खैरन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज कराची में पाकिस्तान में 19वीं रमज़ान का रोज़ा और यकीनन एक ऐसा दिन जो इस्लामी तारीख़ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ भी आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इस्लामी तारीख़ की लीडरशिप की, यकीनन खुलफ़ाए राशिदीन का कोई सानी हमें नहीं मिलता और आज खलीफतुल चहारुम यानी मौला अली से निस्बत आज का दिन है, क्योंकि 19 रमज़ान को ही लईन इब्न मुलजिम ने उन पर हमला किया था, उनको ज़रब लगाया था और इसी हवाले से 19 रमज़ान को शब ज़रबत के हवाले से भी याद किया जाता है। और आपकी शहादत 21 रमज़ान को हुई और अगले 3 रोज़ आप इसी की मुनासबत से हमारा प्रोग्राम और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स देखते रहेंगे। आज शुरुआत करते हैं मस्जिद कूफा की इस रिपोर्ट से, जो तारीख़ी पस मंज़र में यकीनन ये वही जगह है जहाँ हज़रत अली को पे ज़रबत लगाई गई और फ़जर का वक्त था। आज फ़जर के वक्त भी एक अजीब सा एहसास आपको होता है कि अगर आप उस पूरे वाक़े को विजुलाइज़ करने की कोशिश करें कि मौला अली पहुँचते हैं मस्जिद कुफ़ा में और वहाँ पे ये शख्स इब्न मुलजिम जो पहले ही बैठा है, थाक लगा के बैठा हुआ है, उसको बाकायदा कहते हैं कि आओ नमाज की तरफ, और नमाज के दौरान ही उन पे हमला किया। यकीनन आज के दिन की तारीख़ तकलीफ़ दे भी है और एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। हम देख सकते हैं कि इस्लाम को और ख़ुसूसन इस्लामी दुनिया के जो लीडर्स थे जिन्होंने एक रास्ता दिखाना था, इस लेगेसी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का प्रचार करना था और उसके असल एसेंस और उसूलों पे इसको रखना था, उनके ख़िलाफ़ हमेशा से ही साजिशें होती रहीं और कई साजिशें ऐसी थी जिसने दिलकराश नकूश छोड़े हैं। यकीनन जब हम याद करते हैं इस दिन को और इस दिन की तारीख़ की तरफ देखते हैं तो मौला अली ने वसीयत फरमाई अपने बच्चों को भी, अपने खानवादे को, कि इब्न मुलजिम को जब सज़ा दी जाए, क्योंकि इसने सिर्फ एक कारी ज़रब लगाई है तो इसको भी एक ही ज़रब लगाई जाए। यानी इंसाफ का ये पैमाना था कि अपने बदतरीन दुश्मन, अपने कातिल के साथ भी इंसाफ करने को तरजीह दी। जी जनाब, अल्लाह ताला के कई मौजज़ात हैं जो हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। इर्द गिर्द कई दफ़ा लगता है कि शायद ये वो दौर नहीं जब मौजज़े होते हैं, लेकिन यकीनन ये निशानियाँ हमें अल्लाह वालों की और उसके करीबी लोगों की हर जगह नज़र आती हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शेफ़ समिया। अस्सलाम वालेकुम समिया, और आज क्या बनाने वाली हैं? आज तो कुछ ज़बरदस्त चटपटे इंग्रेडिएंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और यस, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग चटपटा इसलिए है क्योंकि वी आर मेकिंग ए स्पाइसी क्रिस्पी हनी चिकन का सैंडविच। क्या बात है। तो अब आई नो कि ये कहने के लिए सैंडविच है, लेकिन इट्स एक्चुअली अ वेरी फिलिंग मील। मतलब इट्स क्वाइट लार्ज इन साइज और प्लस इट्स अ प्रॉपर मील। और इसको खाने के बाद ऐसा नहीं होता कि भाई अब हमें एक प्रॉपर डिनर की ज़रूरत है। इट इज़ अ डिनर आइटम। तो अपने आप में आपको लगता है कि काफ़ी फिलिंग है। सो शी इज़ गोइंग टू बी मेकिंग हनी ग्लेज चिकन सैंडविचेस और ये मेरे ख्याल में द कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग। मुझे बताएं कि मुझे पर्सनली हनी ग्लेज के साथ ऐसी सेसमी सीड्स ओवर हियर एज वेल, लेकिन मुझे मस्टर्ड बहुत पसंद है। डज़ दैट मेक अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू? दैट डज़, है ना? तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट और ये रेसिपी भी आपके सामने रखेंगे। ड्रिंक्स में क्या बनाएंगे आज? ड्रिंक्स के अंदर मेरे पास सोच रही हूँ मैं इनफैक्ट कि मैं क्या बनाऊँ। एनी सजेशंस? I would want something not milk based, something refreshing would be nice, I guess. So let's see कि आज समिया क्या बनाती है हमारे लिए। आज 19 रमज़ान और आज शब ज़रबत। अगर हम हज़रत अली के हवाले से इस दिन को याद करते हैं तो यकीनन ये इस्लामी तारीख़ का एक अहम दिन है। कहा जाता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला के से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 लोगों की मोहब्बत सिर्फ़ एक मुसलमान, एक मोमिन के दिल में ही इकट्ठी हो सकती है। ये मफ़हूम है जी इस हदीस का, और यकीनन इन 4 लोगों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली। तो आज का दिन इस निस्बत से भी हमारे लिए अहम है कि खुलफ़ाए राशिदीन को हम याद कर रहे हैं, मौला अली को हम याद कर रहे हैं, और इसके अलावा जो उसूल हैं इस्लाम के और इस बाबरकत महीने के, उनको भी आगे लेकर चल रहे हैं। नए मेहमानों ने जी मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में, आइए उनसे भी आपका तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रहान ईसा। यकीनन ईसा लैब के हवाले से भी आप इनको जानते हैं, ज़बरदस्त काम किया इन टर्म्स ऑफ कोविड की जब रोकथाम की बात की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहान भाई वक्त निकालने के लिए और यहाँ पे मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं मरियम, हु इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी हैव डॉक्टर आयशा अब्बास, जो कि एक जनरल फिजिशियन भी हैं, न्यूट्रिशन और डाइट के हवाले से भी हमारी रहनुमाई करती रहती हैं।
आज इस पैनल के सामने जो बड़ा अहम सवाल हमने रखना है वो है बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत। आप जिस तरह के जानते हैं कि अक्सर पॉइंट आउट किया जाता है कि पाकिस्तान में मैल न्यूट्रिशन के बायस स्टंटेड ग्रोथ इसकी से एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसके हवाले से हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से भी और इंटरनेशनल बॉडीज़ की तरफ से भी एक ख़ास कैंपेन चलाई जा रही है फॉर बूस्टिंग अप दी इम्यूनिटी एंड द इम्यूनाइजेशन इन किड्स। और इसको उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी हैं। हमने देखा है कि ईसा लैब भी इसका पार्टनर बना है। यकीनन ये जो इनिशिएटिव है वो यूनिसेफ की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। इसके बारे में मज़ीद भी मालूमात हासिल करते हैं कि आप तक इसकी रसाई कैसे हो सकती है, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से ये इम्यूनाइजेशन मुहिम और कैंपेन्स आगे बढ़ती रहें तो इसका फ़ायदा क्या होगा हम सबको। फरहान भाई, अगर सबसे पहले इसी हवाले से शुरुआत करूँ, इस कैंपेन के बारे में बताइएगा। दिस इज़ एन ऑन गोइंग कैंपेन, लेकिन खुसूसी अब जो हफ़्ता आ रहा है, जो डेज़ आ रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है? जी ये थैंक यू सिद्रा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर चैनल कि उसने ये टॉपिक को निकाला। यू आर द फर्स्ट टू डू दिस। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक बनाया जा रहा है फ्रॉम 24th of April to 30th of April। और ये ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि क्योंकि ये इंटरनेशनल इवेंट है, उसमें हमारी पार्टनरशिप होती है तो लोग भी रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने बच्चों के बारे में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उनकी सेहत के लिए और उनकी वेलबींग के लिए। इस वैक्सीन ये जो ख़ास तौर पे किया जा रहा है, ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, यूनिसेफ और बहुत सारे इदारे इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अंदर जो ख़ास तौर पे आप देखें इतना अमेजिंग है कि 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ कि इस हफ़्ते में लगाई जा रही हैं बल्कि कंटिन्यूसली लगाई जा रही हैं, बर्थ से लेके अप टू 15 मंथ्स। अच्छा, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ख़ास नेमतों में है आपका वक्त, आपकी ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी के हम सब ख्वाहिशमंद होते हैं। तभी ये जो वीक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, इसका हैशटैग है जी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। और यकीनन हर बच्चे का आजकल की मेडिकल साइंस को देखते हुए फरहान भाई, यह हक है कि उसके पास एक लंबी, खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी हो। तो आपने जिस तरह कहा कि ये 12 बीमारियाँ दुनिया के कई ममालिक से ये इराडिकेट हो चुकी हैं, हमारे यहाँ अभी भी आबादी का एक बहुत बड़ा तनासुब है जो इससे इफ़ेक्ट होता है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, उसमें गुर्बत शामिल है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, मेल न्यूट्रिशन का है यानी ग़िज़ाइयत का पूरा ना होना है। मरीम, हेयर आई वुड लाइक टू ऑल्सो इंगेज विद यू कि मेरे ख्याल में साइकिल बहुत पहले से शुरू हो जाता है। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा तबका है, जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल मदर प्रेगनेंट होती है, एक्सपेक्ट कर रही होती है, उसी वक्त से उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स मीट नहीं हो रही होती। क्या कहेंगी इस बारे में आप? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही क्योंकि हमारे यहाँ पे मदर के न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। जिस तरह के इकॉनमी है उसको भी अगर देखा जाए तो मदर को इतना फोकस नहीं किया जा रहा और ना ही उनको प्रेगनेंसी के दौरान उतने न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं, ना ही फ्रूट ग्रुप्स, ना ही प्रोटीन्स के ऊपर फोकस किया जाता है। सो वो रेगुलर ही मील्स ले रही होती हैं जबकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा होती है। सो वहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी बुनियाद बच्चों की, क्योंकि 9 मंथ्स बहुत इसेंशियल हैं कि उनको इसेंशियल वो तमाम न्यूट्रिएंट्स दिए जाएँ, वो तमाम टेस्ट दिए जाएँ, वो सब मल्टीविटामिन्स वगैरह जो कि डाइट से हम दे सकते हैं वो मदर के थ्रू उन तक पहुंच जाएं। और तभी हम देखते हैं कि एक के बाद एक, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली साइजेस भी बड़े हैं, पीपल डोंट टेक अ ब्रेक। एक बच्चा ऑलरेडी भी सिर्फ साल भर का हुआ है, मदर दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो यू कैन इमेजिन कि वहीं से आपकी बेस गलत पड़ रही है। लेकिन आयशा, मुझे बताइए कि खुसूसन इम्यूनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इतना अभाम क्यों है? आज साल 2022 में भी बहुत सारे लोग, यानी एक ख़ास तबका है, कॉस्ट को माइनस करते हुए भी वो सोचता है पता नहीं क्या ये इंजेक्शन है, लगाना ना लगाना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ज़रा इसकी अहमियत के बारे में हमें बताइएगा। जब हम बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली हमारा प्रोग्राम ही इम्यूनिटी से रिलेटेड है, बच्चे की इम्यूनिटी को हम इम्यूनाइजेशन के बग़ैर या वैक्सीनेशन के बग़ैर कभी बूस्ट कर ही नहीं सकते। इतनी सारी मेजर जो डिजीज़ हैं तो इसमें कवर होती हैं, यानी कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बच्चे को सेहत देती है और उसको एक ताकतवर ह्यूमन बीइंग बनाती है। हमारे यहाँ जो लोगों के अंदर मिथ्स बना दी जाती हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाती हैं। एक तो इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, ठीक है, बच्चे को अगर आप इम्यूनाइजेशन कराएंगे तो आगे चल के औलाद नहीं होगी। इस तरह की बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर फैला दी जाती हैं। बेसिकली एजुकेशन के ना होने की ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह जो आपके मीडिया के प्रोग्राम्स हैं, जिस तरीके से डॉक्टर फरहान की ये कैंपेन चल रही है,
मतलब सैल्यूट टू एवरीबडी। अब तो बाकायदा कार्ड्स बनते हैं, हर जगह पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट हम कर ही नहीं सकते जब तक कि वो प्रॉपर्ली वैक्सीनेट ना हो, और ये अमल बच्चे की पैदाइश से ही स्टार्ट हो जाता है। और स्टेप बाय स्टेप खुद ही जितने भी क्लिनिक्स हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, उसको गाइड करते रहते हैं। कुछ भी नहीं आपको करना, आपने सिर्फ बच्चे को वहाँ पे लेके जाना है। एब्सोल्युटली। तो जी हैशटैग लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल आज आप भी पोस्ट कीजिए। हम वैसे तो ढेरों पोस्ट डालते रहते हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू अपील टू यू कि अगर आप जाके अपने बच्चे, आपके घर में कोई भी बच्चा इस एज ब्रैकेट में है, आप जब उनको वैक्सीनेट करवाते हैं तो प्लीज़ पुट अप अ पिक्चर। आपको नहीं पता कि आपकी ये तस्वीर, आपकी ये पोस्ट कितने और लोगों को मोटिवेट कर सकती है, उनको इस तरफ राग़िब कर सकती है। फरहान भाई, मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहें कि इसके लिए उनको स्लॉट बुक करना पड़ता है, बच्चे को उसका कोई ख़ास चीज़ें साथ लानी पड़ती हैं एक्सेट्रा, क्या उनके लिए आपकी गाइडेंस होगी? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लाना पड़ता, बस बच्चे को लाना होता है और ख़ुद आप आते हैं और उस पहली दफ़ा में तो कार्ड बन जाता है। पर नेक्स्ट टाइम आप कार्ड इसलिए लाते हैं कि आपको भी याद रहे और उसके अंदर एंट्रीज हो सकें कि वो वैक्सीनेशन हो गई है। अब इसमें पोलियो की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और उसमें जो है डिफ्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस, रोटा वायरस, जिससे डायरिया होता है। आपको पता है कितनी अमवात पाकिस्तान में डायरिया से हो जाती हैं, उसका वो भी पिलाया जाता है। तो इसमें न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे चोट लग जाती है टेटनस में, उसमें इतनी बड़ी बीमारी की ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकती। मम्स, अगर आपको पता है मम्स हो जाए ना तो इनफर्टिलिटी होती है, होने के चांसेस हैं बड़ों में। अगर ये लगाई जाती है वैक्सीनेशन, तो जैसे आयशा ने बताया डॉक्टर साहबा ने, कि ये बचा जाता है इनफर्टिलिटी से। आप वैसे भी देखें कि इनफर्टिलिटी के अलावा भी आपकी मेंटल डेवलपमेंट, कहा जाता है कि अब तो जी कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको एक माइल्ड किस्म का कोविड हुआ है, देयर आर स्टडीज़ विच आर सजेस्टिंग कि पार्ट ऑफ योर ब्रेन एक्चुअली गेट्स डैमेज, यानी वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टंट हो जाती है। तो छोटी उम्र में ऐसी कोई भी बीमारी होना जिससे आपके फेफड़े अफेक्ट हो जाएं, जिससे आप फिज़िकली डिसफिगर हो जाएं, आपके चलने फिरने में, जैसे पोलियो के आपके नुकसानात आपके सामने, चिकन पॉक्स वगैरह के आपके सामने नुकसानात हैं, तो हमारे पास अब ये अद्वियात मौजूद हैं, ये वैक्सीनेशन मौजूद है जो आपके बच्चे को इन मुहलिक बीमारियों से बचा सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। मेक श्योर कि देयर इज़ लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, फॉर एवरी चाइल्ड इन पाकिस्तान। अच्छा जी, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत को लेकर, और जिस तरह की पूरी दुनिया में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाया जा रहा है, उसी तरह यूनिसेफ और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध के ताउन से यही हफ़्ता बच्चों को बाकायदा इनके लिए वैक्सीनेशन लगाने के लिए पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। आपके लिए की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं जी कि इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आपको मिल जाएंगी। ईसा लैब इज़ ऑल्सो अ पार्टनर, और 12 मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं उनकी उम्र को देखते हुए। ऑल यू नीड टू डू इज़ शो अप एट द सेंटर। इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों के जहनों में अभाम ज़रूर होता है, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो आपकी इस तरह की कोई भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है, कोई बात है, तो आप ज़रूर हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। फरहान भाई, मुझे बताएं कि अक्सर लोग इम्यूनाइजेशन को एक बड़ा लिटरल सेंस में लेते हैं। यकीनन इससे क़ुव्वत मदाफ़ियत में आपको बूस्ट मिलता है, आप कई बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन देयर विल ऑलवेज बी अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद भी ये बीमारी लग सकती है। तो फिर एकदम से लोग सवाल खड़ा कर देते कि भाई इसको तो वैक्सीनेशन लगाई हुई थी, इसको कैसे हो गया? आप क्या इसके जवाब में कहेंगे? कह रही सिद्रा, एक्चुअली ये वैक्सीनेशन एक बिल्कुल बुलेट प्रूफ की तरह नहीं होती इसमें, लेकिन जो बीमारी होगी उसकी जो हार्म है वो बहुत कम होगा, और जो बीमारी की शिद्दत है वो बहुत ही कम होगी, सिवियरिटी बहुत कम होगी, और इससे बहुत हेल्पफुल है। अब आप देखें, जब से कोविड की वैक्सीनेशंस लगनी शुरू हुई, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम की आगाही के, और आप ये देखें कैसे ग्राफ नीचे आया, और कोविड जो है ऐसा नहीं कि होगा नहीं लोगों को, वैक्सीनेटेड लोगों को भी हल्का सा हो जाएगा, बट वो मतलब अब बिल्कुल ही नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर गए। एक और चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को, जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा इनफर्टिलिटी का होता है। आपको पता है हमारी तो, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि शायद ये दवाइयाँ, ये जो वैक्सीन उल्टा काम कर रही हैं, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है, और आपको पता है कि 10, 15, 20 सालों के अंदर पाकिस्तान विल बी द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इस हिसाब से पॉपुलेशन हो रही है, हम थर गए। अच्छा, एक और जो चैलेंज पड़ा है ना न्यूट्रिशन का, मरियम ने बात की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं थर गए हेल्प करने के लिए। तो आपको पता है वहाँ आपको 3 किस्म की लेडीज़ मिलेंगी। दादी छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई हैं, उनकी बहू, सही, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ, और प्रेग्नेंट है तीनों, और तीसरी उनकी बेटी।
और वो भी यंग सी बेचारी 14 साल की, वो भी जो है प्रेग्नेंट और वो भी छोटे बच्चों के साथ आई हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मदर की न्यूट्रिशन वैल्यू जब डिलीवरी के बाद उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है टू रिक्यूपरेट, एक ड्यूरिंग चाहिए होती है प्रोसेस और एक जब रिकवरी के बाद। दिस इज अ वेरी यूनिक फिनोमेना इन पाकिस्तान के 3 जनरेशंस All आर together. ऑल इन द फर्टाइल ईयर्स, और वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि फिर क्या तरबियत पे, क्या न्यूट्रिशन, क्या ग़िज़ाइयत पे किस किस्म का फोकस होगा। लेकिन मरियम मुझे ये बताएं कि इम्यूनाइजेशन के हवाले से अगर थोड़ी सी आगाही हम और पेरेंट्स को देना चाहें कि बच्चे को हल्का फुल्का सा बुखार तो ज़रूर होता है, फिर बच्चा चिड़चिड़ा भी होता है, तो उस वक्त अगर वो बच्चा खाने पीने की वो ध्यान नहीं दे रहा या कुछ नहीं खा रहा, तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? एक्जैक्टली। अच्छा, ये जनरली हमारे पाकिस्तान का ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी बुखार होता है तो खाना पीना बंद कर देते हैं और सिर्फ दूध डबल रोटी पे लेकर आ जाते हैं, जिससे बच्चा और वीक हो जाता है। जबकि इस दौरान हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की नीड होती है ताकि उस बीमारी से हम कम्पीट कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। सो प्रोटीन्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर हमने ऐड करवाना होता है बच्चे की डाइट में, और वो किसी भी फॉर्म में हम ऐड करवा सकते हैं एज ग्रुप वाइज, क्योंकि बच्चों का अपना एक टेस्ट डेवलप हुआ होता है। सो हम उनको इंट्रोड्यूस जितना करवाते जाएंगे अर्ली एयर से ही, उतना अच्छा वो आगे जाके एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को। सही। तो आपको ये जो जब कहा जाता है ना कि बच्चे की अब एज हो गई, आप उसको ठोस ग़िज़ा दें, अब उसकी डाइट में थोड़ी सी सॉलिड फूड्स ऐड होने चाहिए, ये सब बड़ी अहम है। आयशा, हम अक्सर बात करते हैं कि फ़र्स्ट ईयर या फर्स्ट 100 डेज़ में कहते हैं कि बच्चे को आप पानी ना दें क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। जब आप वैक्सीनेशंस करा चुके, जब आप इम्यूनाइजेशन करा चुके, तब भी इतनी ही एहतियात करनी चाहिए, तब भी आप बच्चे को पानी ना दें? देखिए, इसलिए कहा जाता है कि माँ अपना जो फीड है वो बच्चे को प्रोवाइड करे। बेसिक इम्पोर्टेंस इसकी ये है। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी कंप्लीट बेहतरीन तरीके से हो रही है तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़र्स्ट 3 to 4 मंथ्स में अगर सिप्स ऑफ वाटर भी दे दिया जाता है टीस्पून के साथ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चे के हाइड्रेशन लेवल्स जो है ना, उस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई संकन ना हो रही हैं, उसकी टंग जो है वो ड्राई ना हो रही हो, तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जिस पे हम नज़र रखते हैं। और ब्रेस्ट फीड जो है अगर उसको भरपूर तरीके से दी जा रही है तो उसमें जो है वाटर कंटेंट ऑलरेडी एडेड होता है। फोकस या इंपॉर्टेंस हम दे रहे होते हैं कि बच्चे की हमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ानी है, तो वो उसी दिन से शुरू हो जाती है जब से बच्चा इस दुनिया में आता है। और उसमें माँ का दूध जो है वो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ही छोटे बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, यानी द स्टेज वेयर बच्चा कम्प्लीटली डिपेंडेंट है माँ के ऊपर, शायद सॉलिड फूड अभी डाइट भी नहीं ले रहा है माँ के दूध पे, या आप अगर उसको टॉप फीड देते हैं तो आपके लिए सॉफ्ट डाइट है, सिर्फ और सिर्फ दूध पे वो सर्वाइव कर रहा है, उस वक्त की जो एहतियात है वो बड़ी अहम होती है। हम ये भी देखते हैं फरहान भाई कि आगाही की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। यकीनन एक ऐसा तबका भी है जिसको ये भी नहीं पता कि बच्चे को हैंडल करने से पहले आपने उसको ग़िज़ा देनी है, आपने उसको चेंज कराना है, तो आपने खुद हाथ धोने हैं। बहुत ज़रूरी। हाउ डू वी रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटा? आप लोग जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि इम्यूनाइजेशन ड्राइव इज़ जस्ट नॉट कि आपने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, बल्कि इन बहुत ही अहम मामलात के ऊपर जो आगाही है कि आपने बच्चे को हैंडल कैसे करना है, बच्चे की अगर आप उसकी दूध की बोतल है उसको कैसे धोना है, ख़ुद उसको हैंडल करते हुए आपने अपने हाथ धोने, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत आपने तो की बात की है फ्रैंकली, और सच्ची बात है कि हम वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने बात को पॉइंट आउट किया। और बहुत ये देखें ना, अभी हमें तो खैर माशाल्लाह कहते हैं हर चीज़ से कोई ना कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। तो कोविड के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हाथ धोने की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जरासीम सारे हाथ पे लगे होते हैं। और आपको बताऊँ, हाथ नहीं धोने की वजह से जब हम घर आते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, तो हम सारे जरासीम बच्चे को लगा रहे होते हैं, और बच्चे इसी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। एक जो बड़ी आयशा ने बात की कि जो मिल्क, मदर के जो मिल्क है, उसकी 2 वजूहात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूट्रिशन है, जो बच्चे की ग़िज़ा को, जो बच्चे को उस वक्त ज़रूरियात होती हैं वो पूरा करती है। साथ साथ माँ की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी बच्चे में जा रही होती हैं, क्योंकि बच्चे की खुद नहीं बनी हुई होती उस वक्त, और वो भी उसको बीमारी से भी बचा रही होती हैं। और फिर दूसरा, वैक्सीनेशन जब लगाते हैं तो बच्चे की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बीमारियाँ बनती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये देखिए, आपके प्रोग्राम में ये दोनों बातें आई, हाथ साफ़ करना और धोना सही तरह से, और
साथ साथ मदर का जो 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 मिल्क है जो वो पिलाती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तभी कहा जाता है कि उसको 2 साल तक की तरफ जितना देर तक पिलाया जाए, गोइंग टूवर्ड्स 2 ईयर्स, उससे स्पेसिंग भी हो जाती है। और अल्लाह ताला ने ऐसा मेकानिज़म बनाया हुआ है और जो कुदरत का मैं समझता हूँ करिश्मा है कि अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करें तो ग़िज़ा भी अच्छी हो जाएगी, माँ की भी, बच्चे की, बीमारियों से भी बचा अच्छा, वैक्सीनेशन के बाद कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? वैसे तो अल्लाह का शुक्र सिर्फ आपको हल्का फुल्का या तो बच्चे को बुखार होगा, थोड़ी सी सोरनेस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना हैवी अगर इंजेक्शन है तो उस साइड पे लेटना बैठना शायद मुश्किल हो। डॉक्टर्स अक्सर आपको सिकाई के लिए कहते हैं कि बच्चे के लिए थोड़ी सी कंफर्ट लें, लेकिन आयशा इसके अलावा कोई सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन हैं और शायद पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि बच्चे में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि बच्चा उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा जैसे कि वो नॉर्मल डेज में कर रहा होता है। लेकिन जिस वक्त वैक्सीनेशन हम लोग बच्चे को करवा रहे होते हैं तो उसी वक्त वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो बता देता है कि एक दिन जो है मोस्ट लाइकली आपका बच्चा थोड़ा सा तंग करेगा, थोड़ा इरिटेट होगा, और तब भी आपको जो है पैनाडोल या जो नॉर्मल सिरप्स होते हैं उस वक्त देने की ज़रूरत है जब उसका टेम्परेचर अगर आपको हो। बिला वजह पैनिक क्रिएट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, मदर्स बहुत पैनिकी हो जाती हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। और जब आप जा रहे होते हैं वहाँ पे अपने बच्चे को इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए तो एक लंबी कतार ऑलरेडी वहाँ पे होती है, तो कोई परेशानी की आयशा, बात हम नहीं। यू नो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन ये बड़ा अहम इशू था। वंस अगेन जी, हैशटैग लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। फरहान भाई, ईसा लैब्स इज़ अ पार्टनर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये, यूनिसेफ और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध की शराकत से हो रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज़ शो अप एट अ सेंटर और आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। एज वाइज ये डिवाइडेड होती हैं, डोजेज वाइज ये डिवाइडेड होती हैं, बूस्टर शॉट एक्सेट्रा, पहला डोज। लेकिन मेक श्योर कि आप वो जब कार्ड बनवा लें तो आप उसको पूरी तरह फॉलो करें। एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दैट बिफोर वी टेक अ ब्रेक? नहीं, आई थिंक कि आप इट्स वेरी पर्टिनेंट। देखें, बच्चे की सेहत और आगे चल के उसका ग्रोथ, उसकी एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन कि वो कितना बीमार रहता है। स्कूल भी में बच्चे पढ़ नहीं पाते। और ये जो बुखार की बात की, अगर बुखार होता है तो उससे परेशान नहीं हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है। इसका मतलब है वैक्सीन काम कर रही है। तारीखें मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 24 से लेकर 30 अप्रैल तक पूरी दुनिया में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है। आप किसी भी हुकूमती हस्पताल जा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर बात करें तो प्लेसेस लाइक दिवागो, लाइक ईसा लैब, आपको ये पार्टनर्स मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बच्चे को इम्यूनाइज़ कीजिए एंड मेक श्योर कि जो हैशटैग का वादा है ना जी, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, उसमें आप भी अपनी शराकत दारी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान भाई हमारे साथ मौजूद थे, मरियम एंड डॉक्टर आयशा वाज आल्सो हियर विद अस।